Excuse me. No, I cannot explain. Every time it's the same. More I feel that it's real. Take my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so strong. Take the chance for romance. Take my heart. I need you so. There's no time. I'll ever go. Share it, lady. Going through an ocean. Love is where to find it. Listen to your heart. मम्मा एक बात बोलूं, मुझे ना आजकल बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। ऐसा क्यों? ऐसे इसलिए बेटा क्योंकि अभी तुम एक नहीं हो ना, अभी तुम्हारे अंदर तीन तीन जान है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और वैसे भी ये नॉर्मल है, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हालत में होती है ना तो उसे वक्त के हिसाब से ज्यादा भूख लगता है। और इस भूख के कारण मेरा जीना हराम कर रखी है इस जिमिना ने। मुझे रोज 3 बजे और 2 बजे रात में उठा कर कहती है कि मुझे भूख लगी है, और मैं जो खुद से उठकर एक गिलास पानी तक नहीं पीता, उसे डेली इसके लिए खाना बनाना पड़ता है। तुमने कुछ कहा क्या? आलसी बिल्ले। नहीं नहीं, मैं क्या कहूँगा, मैं बोले तुम्हें क्या कह सकता हूँ, मुझे मरना थोड़ी ना। वो तो ठीक है, पर मुझे आजकल इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आने लगा है मॉम? मुझे ना हर बात पे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है। ऐसा क्यों? ऐसा भी होना नॉर्मल है बेटा। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट हालत में होती है ना तो उसके कई सारे मूड स्विंग्स होते हैं, इसीलिए वो कभी गुस्से में होती है तो कभी प्यार से रहती है। हाँ, और इस मूड स्विंग्स के कारण अपने पति का जीना हराम करती है। क्या कहा जंकुक आपने? आपने अभी कुछ कहा क्या? नहीं नहीं बाबू, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। रुको, मैं देख कर आती हूँ कि कौन आया है। फिर जिन जाकर गेट ओपन करती है। अरे जेहो भाई साहब और मिन्हू भाई साहब, आप दोनों यहाँ? हाँ बहन जी, वो एक्चुअली ना मुझे मेरी जिमिन की याद आ रही थी और मुझे मेरी तेते की याद आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आ गया। बिल्कुल अच्छा किया आप लोगों ने। वैसे भी जब से इन दोनों की शादी हुई है, आप तो हमारे घर के भी आए ही नहीं है। ठीक है, आइए घर के अंदर आइए। फिर जेहोब और मिन्हू घर के अंदर आते हैं। डैड 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 फाइनली आज आपको अपनी बेटी की याद आ ही गई। हाँ बेटा, याद की तो बात ही मत करो, मुझे तो हर रोज तुम्हारी याद आती है, पर क्या करूं, बिजी होता हूँ ना, इसीलिए तुमसे मिलने नहीं आ पाता। इतना भी बिजी क्या हो ना कि अपनी बेटी से ना मिल सको। जाओ, मैं नहीं आपसे बात कर रही। माय प्रिंसेस, प्लीज अपने डैड को माफ कर दो ना। हेलो डैड, कैसे हो? आप ठीक तो हो ना? हाँ बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम तो ठीक हो ना? तुम्हारी हालत देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम ठीक हो। मेरी बेटी तुम्हें ज्यादा परेशान करती है क्या? आप परेशान करने की बात कर रहे हो? आपकी बेटी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है, फिर क्या करूँ? आपको अपनी दिल की हालात बता भी नहीं सकता। दिल का आलम मैं क्या बताऊँ आपको? मुझे मरना थोड़ी ना है अपनी बीवी के हाथ से। नहीं नहीं तो डैड, बिल्कुल भी नहीं। आपकी जिमिन इतनी अच्छी है, वो मुझे परेशान कैसे कर सकती है? मेरा प्यारा बिल्लू, आई लव यू। हाँ, आई लव यू टू मोची। डैड, आप अब मुझसे क्यों मिलने आए हो? आप पहले मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? वो बेटा, मुझे ना बहुत सारा काम था, इसीलिए मैं बिजी था, और अब देखो मेरा जैसे ही काम कंप्लीट हो गया, मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आ गया। आप ना मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो। मैं फुसला नहीं रहा बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी, पर मैं काम की वजह से नहीं आ पाता था। प्लीज अपने डैड को माफ कर दो। ओके ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ, बट एक ही शर्त पे। अब आप मुझसे ना हर रोज मिलने आओगे। ओह गॉड, मॉम, बाबू क्या हुआ? बाबू आप ठीक तो हो ना? बाबू क्या हुआ? वो मुझे बहुत जोरों का पेन हो रहा है मेरे पेट में। लगता है देखो डिलीवरी होने वाली है, हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना होगा। पर मॉम, डॉक्टर ने तो कहा था कि परसों हमारा बेबी आएगा ना। ते की डेट तो परसों की थी ना? हाँ बेटा, डॉक्टर ने भले परसों का डेट किया था, पर प्रेगनेंसी में ना 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। अब बातें बंद करो और ते को ले चलो। पर मॉम, हम 2 दिन और वेट कर लेते
जो कहा है हम उसे ही मानते हैं। सड़े हुए ब्रेड पे लगे हुए फफूंदे, मैं यहाँ दर्द से मरी जा रही हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं 2 दिन और वेट करूँ? अगर तुमने मुझे अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर नहीं गया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। अरे बाबू तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठीक है हम ले चलते हैं तुम्हें हॉस्पिटल। जिमिन तुम्हें भी पेन हो रहा है क्या? नहीं मुझे पेन नहीं हो रहा, पेन तो तेरे को हो रहा है, देखो तो उधर। अरे थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो ना जिमिन, हो सकता है तुम्हें भी पेन हो। नहीं होंगी, मुझे पेन नहीं हो रहा है। अरे जिमिन कोशिश तो करो ना, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम ही क्या है? मुझे पेन नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तुम मेरे पेन के पीछे इतने क्यों पड़े हो? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरे से पहले तुम्हारा बेबी डिलीवर हो, तभी तो जंगकुक मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा ना, वरना अगर मुझसे पहले उसका बेबी हो गया तो वो हमेशा मुझे ये बोलकर चिढ़ाएगा कि मैं उससे बड़ा हूँ, फिर भी उसका बेबी मेरे बेबी से पहले हो गया। हे भगवान क्या करूँ मैं इस आदमी का? तुम पागल हो गए हो क्या? इतने सीरियस माहौल में भी तुम्हें ये सब सोच रहा है? बिल्ली के बच्चे कहीं के। हम लोग ते को अभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं और जिमिन तुम यहीं रहना और यूंगी तुम जिमिन का ध्यान रखना। पर मॉम मैं भी ते के साथ जाना चाहता हूँ, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है। यूंगी बात को समझो बेटा, जिमिन अभी वैसे हालात में नहीं है कि वो ट्रैवल कर सके, इसलिए उसे घर में रहना होगा। और जैसा कि जिमिन के भी 9 मंथ हो गए, उसे भी कभी भी डिलीवरी पेन हो सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा उसका ध्यान रखने के लिए। बाबू बाबू प्लीज आप रोना बंद करिए ना, हम लोग आपको ले जा रहे हैं ना, प्लीज हिम्मत रखिए बाबू प्लीज। अरे कुकी तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? चलो जल्दी से ते को ना कार में बैठाओ। फिर जंगकुक ते को कार में बिठा देता है। जल्दी चलो हॉस्पिटल, मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मॉम। फिर वो लोग कार ऑन करके थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही है कि वहाँ जिमिन को भी पेन होने स्टार्ट हो जाता है। यूंगी जिमिन जिमिन क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत जोरों की पेन हो रही है, लगता है मेरा बेबी भी डिलीवर होने वाला है। अच्छा ठीक है रुको, मैं भी मॉम लोग को रोकता हूँ, आ जाओ जल्दी जाओ, मुझे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। अच्छा ठीक है तो तुम फिक्र मत करो जिमिन। फिर यूंगी उस कार के पीछे दौड़ने लग जाता है। मॉम डैड कार को रोको, मॉम डैड रुक जाओ मॉम डैड रुक जाओ। तभी यूंगी दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाता है। ओह गॉड कितनी जोर की लग गई। लगता है यूंगी आवाज दे रहा है। नामजुन रुके तो कार को रोके प्लीज। फिर नामजुन कार रोक देता है। अरे यूंगी बेटा तुम गिर कैसे गए और तुम ऐसे कार के पीछे दौड़ क्यों रहे थे? वो मॉम जिमिन को ना डिलीवरी पेन हो रहा है। क्या जिमिन को डिलीवरी पेन हो रहा है? वो भी अभी इसी वक्त? हाँ मॉम उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज उसे भी हॉस्पिटल ले चलिए, वो रो रही है बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है तुम फिक्र मत करो, ठीक है चलो हम लोग जिमिन को भी लेकर चलते हैं। फिर वो लोग जिमिन और ते को एक साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं। यूंगी बेटा प्लीज फिक्र मत करो, सब कुछ बिल्कुल सही से होगा, प्लीज तुम इतना ज्यादा उदास मत हो। हाँ मॉम मैं भी यही चाहता हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। कुकी बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? क्योंकि मैं ते के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे बाबू को कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा ना। आप ही सोचो मॉम, हमें इतनी सी खरोच लग जाती है तो कितना ज्यादा पेन होता है, और फिर जिमिन भाभी और ते वो दोनों तो बेबी डिलीवर कर रहे हैं ना, तो उन लोगों को कितना ज्यादा पेन हो रहा होगा। हाँ मॉम मैं भी यही सोच रहा हूँ, जिमिन को और ते को उन दोनों को बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना मॉम। हाँ बेटा पेन तो हो रहा होगा, पर तुम दोनों फिक्र मत करो, गॉड ने औरतों में इतनी पावर दी है कि वो एक बेबी को डिलीवर कर सकती है, चाहे उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। इसलिए तो मैं कहता हूँ ना कि अगर इस संसार में कोई सबसे मजबूत योद्धा है तो वो एक औरत है। बिल्कुल सही कहा आपने नामजुन भाई, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर इस संसार में औरत ना होती तो शायद ये संसार ही नहीं चल पाता। हाँ वो एक औरत ही है जो हम मर्दों को बाप बनने का सुख देती है, वो एक औरत ही है जो घर को घर और परिवार को परिवार बनाती है। और नामजुन भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो एक माँ ही है जो इस संसार के सबसे बड़ी योद्धा है, तभी तो भगवान ने माँ को भगवान का रूप दिया और अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत दिया है। अगर आप लोग जैसे सोच इस संसार के हर मर्दों में आ जाए ना, तो फिर शायद इस दुनिया में औरतों को नीच समझा ही नहीं जाएगा। वो लोग ये सारी बातें कर ही रहे होते, तभी वहाँ डॉक्टर आती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर नामजुन, आपकी बहू को बेबी डिलीवर हो गया है। जंगकुक तो डैड बन गया और मैं बड़े पापा, कांग्रेचुलेशंस। पर
डॉक्टर आप ये तो बताइए कि मेरी कौन सी बहू को बेबी डिलीवर हुआ है, जिमिन को या फिर ते को? ओह सॉरी, ये तो मैं बताने ही भूल गई। तो आपकी जिमिन को बेबी डिलीवर हो गया। क्या क्या कहा डॉक्टर आपने? मेरी जिमिन? हाँ, आपकी जिमिन, आपकी वाइफ को बेबी डिलीवर हो गया। इसका मतलब कि मैं जंकुक से पहले डैड बन गया। ये अब जंकुक मुझे नहीं चिढ़ा पाएगा, मैं जंकुक से पहले डैड बन गया। देखो इस लड़के को, ये बाप बनने से ज्यादा खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जंकुक से पहले बाप बन गया। नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं डैड बन गया। लेकिन मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं जंकुक से पहले डैड बन गया। अब वो मुझे कभी भी नहीं चिढ़ा पाएगा। हाँ भाई, अब मैं आपको कभी भी नहीं चिढ़ाऊंगा। कांग्रेचुलेशंस, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आ रही मॉम, ते जिमिन से पहले प्रेग्नेंट हुई, ते को जिमिन से पहले पेन हुआ, तो फिर बेबी पहले जिमिन का कैसे हो गया? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो होता है बेटा, जब प्रेगनेंसी के 9 मंथ पूरे हो जाते हैं ना, तो बेबी कभी कभार 9 मंथ से पहले भी हो जाता है और 9 मंथ से 1-2 दिन बाद भी हो जाता है। तभी ते के ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर आते हैं। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर जंकुक, आपकी वाइफ के ट्विंस बेबी हुए हैं। जंकुक, सुना तूने? तू पापा बन गया? हाँ भाई, मैंने सुना, मैं पापा बन गया, वो भी 2-2 बच्चों के। ये मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे तो मन कर रहा है मैं नाचूंगा, खुशियाँ मनाऊं, ये मैं नाचूंगा, खुशियाँ मनाऊं। मुझे भी मन कर रहा है मैं ढेर सारी मिठाइयाँ बांटूं, नाचूंगा, खुशियाँ मनाऊं। हाँ मिस्टर नामजुन, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? यस डॉक्टर, ऑफ कोर्स, पूछिए क्या पूछना है आपको। वो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या सच में ये दोनों ही ना उन बच्चों के डैड है? आई मीन कि इनकी हरकतें तो खुद बच्चों जैसी है ना? यस डॉक्टर, ये दोनों ही उन चारों बच्चों के बाप है। पर क्या करें, इनकी हरकतें ही ऐसी है। ये खुद अभी बच्चे हैं, पता नहीं अपने बच्चों को कैसे संभाल पाएंगे। अरे आप लोग नहीं समझ पाओगे डैड, ये बाप बनने की खुशी है। ये मैं बाप बन गया। सही कह रहा है जंकुक, ये बाप बनने की खुशी है। मुझे तो लग रहा है मैं आसमान में उड़ जाऊं और सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर बोलूं, मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया। फिर जिन, नामजुन, मिन्हो और जेहोब, वो चारों भी एक दूसरे को बधाई देते हैं। डॉक्टर, क्या हम अपनी बहुओं से मिल सकते हैं? या ऑफ कोर्स आप मिल सकते हो। जंकुक, तो अपने बच्चों के पास जा, मैं चल अपने बच्चों से मिलने। हाँ भाई, आप अपने बच्चों के पास जाओ, मैं चल अपने बच्चों से मिलने। फिर जंकुक और यूंगी, वो दोनों वहाँ से दौड़ के चले जाते हैं। अरे बच्चों, आराम से गिर जाओगे। ये दोनों बिना, मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। पता नहीं ये दोनों 4-4 बच्चे कैसे संभाल पाएंगे। बाबू, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं पेन तो नहीं हो रहा ना? आयु ओके बाबू? हाँ कुकी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। पर कोई बात नहीं, अपने बेबीज के लिए मैं इतना तो सह ही सकती हूँ। थैंक यू बाबू, आपने मुझे डैड बनने का सुख दिया। मैं आपको बता भी नहीं सकता कि आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। थैंक यू बाबू, थैंक यू सो मच। अच्छा ठीक है कुकी, अब रोना बंद कीजिए और पहले अपने बेबीज को तो देख लीजिए। हाँ, ये दोनों तो हम दोनों की ज़ेरॉक्स कॉपी है बाबू। हमारी बेबी गर्ल वो तो बिल्कुल आपकी तरह और हमारा बेबी बॉय वो तो बिल्कुल मेरी तरह है। तभी तो मैं सोचूं कि आपकी मूड स्विंग्स में हमेशा आपको बनाना मिल्क और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक क्यों चाहिए होती थी? जिमिना, थैंक यू जिमिना। अरे यूंगी, अब बस करो ना, अब और कितना रोगे? जब से तुम यहाँ आए हो बस रोते जा रहे हो, अब चुप भी कर जाओ। मैं नहीं रोक पा रहा खुद को जिमिना, मैं चाह भी रहा तो अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा। ये सारे ना खुशी के आंसू है। मेरी जिमिना, चुप, एकदम चुप। अगर तुमने एक बार भी और रोया ना सुगा, तो मैं तुम्हारे ना सारे दांत तोड़ दूंगी। हमारा बेबी अभी अभी इस दुनिया में आया, ये नहीं कि उन्हें अच्छी अच्छी चीजें दिखाए, उन्हें खुश होकर दिखाए ताकि यहाँ का एनवायरनमेंट सही हो। तो उल्टा तुम यहाँ रोकर मनहूसियत फैला रहे हो। ये नहीं कि खुश हो और अपने बेबीज को गोदी मिले, माना कि तुम खुश हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ऐसे रोते रहोगे। पहले खुश हो जाओ अच्छे से और अपने बेबी को गोदी मिलो। और अगर तुमने रोना का रो भी किया ना, तो तुम समझ जाओ कि मैं नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नहीं रहूंगा पक्का। फिर यूंगी अपनी बेबीज की तरफ देखता है। जिमिना, ये तो बिल्कुल फिर से नहीं, मैं नहीं रो रहा। मैं तो ये कह रहा था कि हमारा बेबी, ये तो बिल्कुल हमारे जेरॉक्स कॉपी है। देखो हमारी बेबी गर्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह और हमारा बेबी बॉय बिल्कुल मेरी
टाइम आप लोगों को ये बताना है कि बीटीएस का कौन सा मेंबर है। और आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो अपना फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना। और हाँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये इस सीरीज का लास्ट पार्ट था। अभी इस सीरीज का एक पार्ट और आने वाला है, जो कि मैं बहुत जल्द दूंगी। इसके बाद में एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करूंगी। तो प्लीज मेरे साथ बने रहो और मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।